तो सोचिए जरा, क्या होता है जब एक ऐसी लड़की जिसकी पूरी दुनिया मौत के इर्द गिर्द घूमती है, अचानक से अंडरवर्ल्ड के एक बादशाह से टकरा जाए। आज हम एक ऐसे ही डार्क रोमांस की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। हमारी कहानी में दो किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ मुर्दा घर चलाने वाले की बेटी जिसकी जिंदगी लाशों के बीच गुजरती है, और दूसरी तरफ है अंडरवर्ल्ड का एक बादशाह जो अय्याशी और गुनाहों की दुनिया पर बेताज राज करता है। दोनों अपनी अपनी अंधेरी हकीकतों में जी रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनकी दुनियाएं अब टकराने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे इन दोनों किरदारों से मिलते हैं। वैसे तो दोनों अपनी अपनी दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन एक तरह से अपनी ही बनाई हुई कैद में भी जी रहे हैं। एक मौत की खामोशी में कैद है, तो दूसरा गुनाहों की चकाचौंध में। तो एक तरफ है एमिली स्नो। उसकी दुनिया बस अपने परिवार के मुर्दा घर तक ही सिमटी हुई है। सोचिए, उसके साथ ही कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि लाशें हैं, और उसका अकेलापन वो इतना गहरा है कि वो अपनी माँ की पुरानी एनाटॉमी की किताबों में ही थोड़ा बहुत सुकून ढूंढ पाती है। और फिर दूसरी तरफ है रुआर्क। वो डिलीरियम नाम की एक ऐसी सल्तनत का बादशाह है जहां गुनाह और अय्याशी का राज चलता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां अमीर लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, और इन सब की लगाम रुआर्क के हाथ में है। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में एक दूसरे से कोसों दूर थे, पर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक रात एक ऐसा राज सामने आता है जो इन दोनों दुनियाओं को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देता है। एमिली की वो खामोश जिंदगी अब हमेशा के लिए टूटने वाली थी। अब देखते हैं कि कैसे एक राज उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता है। ये सब शुरू होता है आधी रात को एक अजीब सी आवाज से। एमिली देखती है कि उसके पिता एक टैटू वाले आदमी के साथ एक ऐसी लाश का सौदा कर रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और फिर उसे अपने पिता की मेज से बदली हुई ऑटोप्सी रिपोर्ट्स और कैश मिलता है जो एक बहुत ही भयानक सच की तरफ इशारा कर रहे थे। तब जाके एमिली को एहसास होता है कि उसका परिवार सिर्फ मुर्दों को दफनाता नहीं है, बल्कि अपराधियों के लिए मुर्दों को गायब भी करता है। ये एक ऐसा सच था जो उसकी पूरी जिंदगी को जड़ से हिला देने वाला था। और बस इसी खुलासे के साथ एमिली एक खतरनाक शिकारी की नज़रों में आ जाती है। अब एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो वाकई सब कुछ बदल कर रख देगी। वही टैटू वाला आदमी रुआर्क, जिसे एमिली ने मुर्दा घर में देखा था, अचानक उसके केबिन में आ पहुंचता है। वो अकेली है, और शिकारी अब अपने शिकार के ठीक सामने खड़ा है। और ये बात सब कुछ साफ कर देती है। रुआर्क का इरादा उसे जान से मारने का है ही नहीं, बल्कि उस पर कब्जा करने का है। उसे एक चीज की तरह अपनी मिल्कियत बनाना चाहता है, और बस इसी इरादे से वो उसे वहीं से अगवा कर लेता है। यहीं से एमिली का कैद का सफर शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे वो डरी हुई लड़की धीरे धीरे एक ऐसे किरदार में बदलती है जिसे पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। शुरू में तो वो डर और गुस्से से भरी होती है। फिर जब उसे एक आलीशान कमरे में शिफ्ट किया जाता है तो वो ध्यान खींचने के लिए सब कुछ तहस नहस कर देती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि रुआर्क उसे सजा देने के बजाय इनाम के तौर पर अपने क्लब ले जाता है। यहीं से सजा और इनाम के बीच की लकीर धुंधली होने लगती है, और एमिली एक अजीब सी विकृत स्वीकृति की ओर बढ़ने लगती है। उसकी पुरानी नीरस जिंदगी का जो खालीपन था, उसे अब एक भयानक पर रोमांचक हकीकत ने भर दिया है। ये कैद उसके अंदर के उस अंधेरे को जगा रही है जिसके बारे में शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। एमिली का ये बदलाव उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उसे एक आखिरी और सबसे चौंकाने वाला प्रस्ताव मिलता है। कह सकते हैं कि एक ऐसा सौदा था जो सीधे शैतान के साथ किया गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रुआर्क को पता चलता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने ही उसे धोखा दिया है। वो गद्दार को तो खत्म कर देता है, लेकिन अब उसके सामने एक नई मुसीबत है, एक लाश जिसे ठिकाने लगाना है। लेकिन इस बार वो एमिली के पिता के पास नहीं जाता। नहीं, वो सीधे एमिली के पास आता है, घायल हालत में, एक लाश के साथ, और एक ऐसे प्रस्ताव के साथ जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। वो मान जाती है, पर एक शर्त पर। वो कहती है, सिर्फ दोषी, मैं निर्दोषों को गायब करने के लिए जिम्मेदार नहीं बनूंगी।
इस तरह गुनाह की इस काली दुनिया में भी वो अपने लिए एक नैतिक दायरा खींचती है। और बस उसी लाश के ऊपर उनका सौदा पक्का हो जाता है। अब वो सिर्फ अगवा करने वाला और कैदी नहीं है, बल्कि मौत के इस कारोबार में बराबर के साझेदार हैं। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए स्याह गठबंधन की शुरुआत होती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हिंसा से जन्मा ये रिश्ता, क्या ये एक विकृत रोमांस है, या फिर किसी और भी ज्यादा खौफनाक चीज की बस एक शुरुआत?